जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें कि अब हिंदी माध्यम स्कूल भी बनेंगे उत्कृष्ट। छत्तीसगढ़ में अगले साल स्वामी आत्मानंद के नाम से 32 हिंदी स्कूलों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंग्रेजी स्कूलों वाली सुविधा के अनुसार। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद के नाम पर हिंदी स्कूलों में भी अब अंग्रेजी स्कूलों जैसी सुविधाएं जुटाने की योजना है। सरकार अगले शिक्षा सत्र से ऐसे ही 32 स्कूल शुरू करने जा रही है। इन स्कूलों में केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ही उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था होगी। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 1 साल पहले स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए थे। पालकों और जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग पर अब 171 अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जा चुके हैं। ये स्कूल जिला मुख्यालयों के अलावा विकासखंड स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। वर्तमान में इन विद्यालयों में 74,000 अंग्रेजी माध्यम तथा 60,000 हिंदी माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा रही है और इस बीच लगातार हिंदी माध्यम के ऐसे स्कूल शुरू करने की मांग भी आ रही थी और ऐसे में अब फैसला हुआ है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल खोला जाए। यहाँ केवल हिंदी माध्यम के ही विद्यार्थियों के लिए सर्व सुविधायुक्त शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होगी। अटल यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई का जोरदार हंगामा सामने आ रहा है। लॉ स्टूडेंट्स के ऑफलाइन परीक्षा का विरोध सामने आ रहा है। साथ ही साथ जमकर नारेबाजी उन्होंने की है और कुलपति बोले कि छात्र हित में फैसला जरूर लेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब बात करें बिलासपुर विश्वविद्यालय की तो यहाँ पर ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए एनएसयूआई ने हंगामा कर दिया। दोपहर को एनएसयूआई ने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का घेराव कर जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान छात्र नेताओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी को लेट लतीफी के चलते छात्रों का एक सेमेस्टर पहले से ही लेट हो गया है और ऐसे में जल्दी परीक्षाएं लेने के लिए अगला सेमेस्टर शुरू करने की आवश्यकता है। छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षाएं लेने की मांग की है। यूनिवर्सिटी के कुलपति आचार्य DN वाजपेयी ने दूसरे यूनिवर्सिटी की तरह ही छात्र हित में निर्णय लेने का भरोसा दिलाया है। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अधीन 6 लॉ कॉलेज संचालित है, जहां तकरीबन 2000 से भी अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। इसके अलावा पिछले साल कोरोना के चलते कॉलेजों में ठीक से क्लासेस नहीं हुई है। इधर यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी और परीक्षा की तैयारियां नहीं हो पाने के कारण उनका एक सेमेस्टर ऑलरेडी पिछड़ गया है। 33 घंटे रखा गया चक्का जाम, प्रशासन से मिला मसला हल करने का आश्वासन, तब जाकर माने हैं ग्रामीण। दरअसल बात कर रहे हैं हम जिले के अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग में 33 घंटे से चल रहे चक्का जाम के बारे में, जो अब जाकर आखिरकार खत्म हो गया है। प्रशासन की टीम ने गाँव वालों को आश्वासन देते हुए 3 दिन में कलेक्टर से मुलाकात और 15 दिन के अंदर मसले का हल निकालने को कहा है। जिले के 58 गाँव को नारायणपुर जिले में शामिल करने को लेकर सुबह से ही ग्रामीणों ने चक्का जाम कर रखा था बीते दिन से, जो कि अब प्रशासन की समझाइश के बाद खत्म कर दिया गया है। दरअसल हम आप बात करें जो मंगलवार को 58 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर के स्टेट हाईवे में चक्का जाम कर दिया था, जिसका न्यूज हमने कवर भी किया हुआ था। साथ ही साथ वनांचल के लोगों ने अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग में चक्का जाम किया था और चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों का कहना था कि जिला मुख्यालय से दूरी अधिक होने के कारण उनके इलाके में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। ऐसे में ग्रामीणों के मुताबिक उनका चक्का जाम 2 दिनों तक चला और उल्लेखनीय है कि लंबे समय से ग्रामीण कांकेर से लेकर नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। कोलर के पास लगभग 1.5 से 2,000 ग्रामीण सड़क पर बैठे हुए थे। दुर्ग मेडिकल कॉलेज की 176 स्टाफ नर्स की भर्तियां होने जा रही है। रिक्त पदों पर 20 मार्च को परीक्षा होगी। व्यापमं की साइट पर आप अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के लिए बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने यहाँ के लिए 176 पदों पर स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए लिखित परीक्षा 20 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी। भिलाई, कचांदू,
चंदूर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक महाविद्यालय और चिकित्सालय के लिए 176 पदों पर 47 पद सामान्य, 22 सामान्य महिला और 5 दिव्यांगजन, 36 पद एसटी, 16 पद एसटी महिला, इसके अलावा 4 एसटी दिव्यांग, 14 पद एससी के लिए, साथ ही साथ 6 पद एससी महिला के लिए, 1 एससी दिव्यांग के लिए, जबकि 16 पद ओबीसी के लिए, 7 पद ओबीसी महिला और 2 पद ओबीसी दिव्यांग के लिए आरक्षित किए गए हैं। माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो चुकी है राजिम के, जहां पर छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों के पूरे स्नान का जो सिलसिला है अब जाकर शुरू हो चुका है और राजिम में भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। दरअसल माघी पूर्णिमा के दिन से और प्रयागराज के संगम तट से लेकर छत्तीसगढ़ की पवित्र नदियों के किनारे पूरे स्नान का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक माघी पुन्नी मेले का आगाज तकरीबन आधा दर्जन शहरों में शुरू हो चुका है। प्रसिद्ध तीर्थ राजिम, इसके अलावा टेम्पल सिटी सिवरी नारायण, महामाया की नगरी रतनपुर और बेलपान के अलावा धमतरी जिले के देवपुर, कड़ेश्वर, रुद्रेश्वर और कुलेश्वर महादेव घाट में भी माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। राज्य में महानदी, सोंढूर और पैरी नदी के त्रिवेणी संगम पर माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के लिए राजिम के त्रिवेणी संगम की सूखी धरती पर मेला क्षेत्र बसाया गया है। मेले के लिए मुख्य मंच से पास महानदी और आरती कुंड और शाही स्नान कुंड बनाया गया है। मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर जो है, खास करके अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य है राजिम, इसके अलावा टेम्पल सिटी सिवरी नारायण, महामाया की नगरी रतनपुर और बेलपान के अलावा धमतरी जिले के देवपुर और कड़ेश्वर, रुद्रेश्वर और कुलेश्वर महादेव घाट में भी माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 25 तारीख को बिलासपुर दौरा सामने आ रहा है। 26 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। तिफरा फ्लाईओवर, प्लेनेटोरियम और स्मार्ट सिटी रोड का काम का लोकार्पण भी होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 फरवरी को बिलासपुर आएंगे। इस दिन तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज, इसके अलावा प्लेनेटोरियम और तालाब सौंदर्यीकरण, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी रोड समेत 26 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जेपी वर्मा कॉलेज मैदान में होगा, जहां वे सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन से लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम में स्मार्ट सिटी मद से करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीपीई मॉडल पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बंधवा तालाब को संवारा गया है। इसी तरह 1 अरब 12 करोड़ रुपए से बने तिफरा फ्लाईओवर ब्रिज का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही साथ तिफरा स्थित बछेरा तालाब का 2 करोड़ रुपए की लागत से सरोवर धरोहर योजना के तहत सौंदर्यीकरण किया गया है। व्यापार विहार में 7 करोड़ रुपए की लागत से तारामंडल का भी निर्माण कराया गया है और व्यापार विहार स्मार्ट सड़क का भी बनकर तैयार हो चुका है। इन सभी विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होना है और महापौर ने इसका आमंत्रण दिया था और ये सभी कार्यक्रम 25 फरवरी की तारीख में होंगे। अब यूनिफॉर्म की अनिवार्यता को जैसे खत्म किया गया था, वापस से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है बैकफुट पर आ गए हैं। प्राइवेट स्कूलों ने अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बीजेपी बोली खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इस आदेश को रद्द किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस सत्र में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज बीते दिन भी बताया था। मगर इसके बढ़े सवाल को देखते हुए देर शाम संघ के पदाधिकारियों ने अपने जारी आदेश को वापस ले लिया है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने इसे हिजाब विवाद से जोड़ दिया और इसे गलत ठहराते हुए स्कूल संघ ने कहा कि हम अपना आदेश रद्द करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख राजीव गुप्ता ने यह आदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि सभी स्कूल खुल गए हैं और हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि सत्र 2021-22 में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसी आदेश के बाद से सियासी बवाल जो है खड़ा हुआ और भाजपा ने यहाँ पर आरोप लगाए, जिसके बाद से इस आदेश को वापस ले लिया और वापस से जो अनिवार्यता है इसको लागू कर दिया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जहां पर विश्व युद्ध की जो स्थितियां हैं वो निर्मित हो गई है। यूक्रेन में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के 50 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स। पेरेंट्स को जो यहां पर बच्चों की चिंता है वो सता रही है। स्टूडेंट्स बोले हालात सामान्य है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और सरकार की मदद से अपील की है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के आसार है, जो कि तृतीय विश्व युद्ध भी माना जा रहा है और इसे देखते हुए ही केंद्र सरकार के दूतावास ने यूक्रेन में रहने
रहने वाले भारतीयों को भारत लौटने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के भी 50 से अधिक स्टूडेंट्स यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो युद्ध के हालात से चिंतित है और इससे ज़्यादा चिंता उनके पेरेंट्स को हो रही है। छात्र अपने यूनिवर्सिटीज से ऑनलाइन कक्षाएं लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि वे सुरक्षित अपने घर पहुंचकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। छत्तीसगढ़ के रहने वाले कुछ छात्रों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की गई और छात्रों ने जो हालात बताए उसे लेकर के हम सामने ला रहे हैं। छात्रों ने बताया कि अभी यूक्रेन में हालात सामान्य है, लेकिन बॉर्डर में वॉर की स्थिति है। अभी यूनिवर्सिटी में कक्षाएं लग रही हैं, इसके चलते उन्हें वापस आने पर पढ़ाई की चिंता है। उन्होंने बताया कि मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ वैसी स्थिति नहीं है। दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें अपने घर लौटने जैसे कई बातें कही गई हैं और पढ़ाई प्रभावित होने और फ्लाइट महंगे होने के कारण छात्र अब भी अपनी असमंजस की स्थिति में हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हालात बिगड़ने से पहले ही अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 महिलाओं की मौत हो गई है और इस मौत के बाद जो है तमाम जो मातम है वो पसरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अंतिम सफ़र होगा, ये मालूम नहीं था इनमें से किसी भी महिला को। हर साल ये लोग जो है मेले में जाती थी और भयावह थे वो मंजर। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के अभनपुर से लगे केंद्रीय गाँव में बुधवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में भिलाई की 6 महिलाओं की मौत हो गई है। वही ड्राइवर समेत 3 की हालात गंभीर बने हुए हैं। हादसे के बाद हमारी टीम ने इनके घर पहुंची तो सन्नाटा और मातम पसरा था। ज्यादातर घरों में ताला लगा हुआ था। कुछ घरों के लोग जो है कुछ बता नहीं पा रहे थे और आसपास के कई लोग भी फूट फूट कर रो रहे थे। जब हमारी टीम ने भिलाई के सुभाष नगर और बेदी कॉलोनी का जायजा लिया तो वहां परिजन तो नहीं मिले, लेकिन उनके पड़ोसी और रिश्तेदार मिले। सभी की आंखों में आंसू था, मोहल्ले में मातम सा पसरा हुआ था और उन्होंने बताया कि एक गाड़ी बुक करके सुभाष नगर और बेदी कॉलोनी की 8 महिलाएं, एक 15 साल की बच्ची माघी पुन्नी मेले के लिए जा रहे थे और सुबह तकरीबन 4 बजे निकले थे। सुबह लगभग 6 से लेकर 6:30 बजे के बीच महिलाओं के साथ गई बच्ची ने फोन करके अपने परिजनों को बताया कि ड्राइवर की नींद आने की वजह से उनकी गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है और इसमें 4 महिलाओं की ही मौके पर मौत हो गई थी। 2 महिलाओं को अस्पताल ले जाते समय महिलाओं ने दम तोड़ा। बाकी इसके साथ ही चालक समेत 3 लोग गंभीर हैं, जबकि बच्ची की हालात फिलहाल ठीक है। सरकार पर भाजपा का एक बड़ा आरोप आ रहा है। पिछले 3 साल में 25,164 आदिवासी बच्चों की बीमारियों से जान गई। नेताम ने जो है यहाँ पर मुआवजा मांगा है, जबकि कृषि मंत्री बोले कि ये आंकड़े झूठे हैं। दरअसल बात करें, भाजपा ने राज्य सरकार पर आदिवासियों तक स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं नहीं पहुँचाने का बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा सांसद रामविचार नेताम का आरोप है कि पिछले 3 सालों के दरमियान 25,164 आदिवासी बच्चों की बीमारियों से जान चली गई है और इसी दौरान 955 आदिवासी महिलाओं ने प्रसव के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। नेताओं ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की है और इसके अलावा इधर सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इन आंकड़े को झूठ करार दिया है। भाजपा कार्यालय में बुधवार को सांसद रामविचार नेताम प्रेस से चर्चा कर रहे थे और राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले आंकड़ों के आधार पर नेताम ने कहा कि 3 वर्ष में छत्तीसगढ़ में 25,164 आदिवासी बच्चों की जाने गई है और इन बच्चों में 13,000 से अधिक नवजात शिशु, 3,800 से अधिक छोटी छोटी बच्चियां शामिल थी। इसके अधिकांश मौत निमोनिया, खसरा और डायरिया जैसे आजकल मामूली समझी जाने वाली बीमारियों के कारण हुई है। ये सभी बातें बीजेपी की ओर से कही गई हैं और जबकि इसको झूठ करार देते हुए जो यहाँ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, इन्होंने इस आंकड़े को झूठ करार दिया है। और अब बात करते हैं अंत में, विवाह समारोह में भोजन कर ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों समेत 17 लोगों को उल्टी दस्त से पीड़ित बताए जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीतापुर की बात हो रही है, जहां पर एक विवाह समारोह में भोजन करने के बाद दर्जनों ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की देखरेख में उल्टी दस्त से पीड़ित सभी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मामला ग्राम देवगढ़ सरनापारा का है, जहाँ पर परसों के दिन की बात कर रहे हैं। शादी संपन्न होने के बाद घर वाले और मेहमान ने लगभग शाम को एक साथ खाना खाया और खाने के कुछ देर बाद कईयों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें पेट दर्द के साथ साथ उल्टी होने लगा। उल्टी दस्त से कुल 17 लोग प्रभावित थे, जिनमें से महिलाओं एवं बच्चों की संख्या ज्यादा है। इस दौरान गांव में किसी तरह की चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से पीड़ित लोग पूरी रात उल्टी दस्त से परेशान रहे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि वीडियो फुटेज। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक बटन
है जो आपका वेट कर रहा है। दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।